हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू पाथ फाइंडर। आरबीआई की तरफ से एक नया यहाँ पे रुपी सेटलमेंट सिस्टम यहाँ पे लागू किया गया है, अगर हम देखते हैं। और यहाँ पे ये जो सेटलमेंट सिस्टम या मैकेनिज्म आप कह लीजिए जो लागू की गई है, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, स्पेशली विद रिगार्ड टू द रुपी। रुपए का जो एक्सचेंज रेट है उसको देखते हुए अगर हम देखें तो रुपए को मजबूत बनाने का ये काम करेगा। रुपया ऑलमोस्ट 80 यहाँ पे टच कर चुका है। अगर डॉलर के मुकाबले हम देखते हैं, एक डॉलर जो है लगभग 80 रुपये के आसपास आपका जाने वाला है। 79.5 पे आपका ये रहा है। और इसी पर्सपेक्टिव में आरबीआई के द्वारा ये जो नई मैकेनिज्म लॉन्च की है, इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। किस तरह से ये मैकेनिज्म काम करेगी, और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई सेंक्शंस होते हैं, जैसे अभी रशिया पे इकोनॉमिक सेंक्शन लगाए गए कि आप डॉलर वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, तो किस तरीके से अगर कोई भी जो सेंक्शन होंगे उससे इंडिया प्रभावित नहीं होगा विद द हेल्प ऑफ दिस मैकेनिज्म, और हमारे एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा, रुपया भी मजबूत होगा और सेंक्शन का भी इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आरबीआई की ये जो नई मैकेनिज्म यहाँ पे लागू की गई है। इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग पेमेंट को लेके ये रहेगी। पूरे इशू को डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। ये आरबीआई का नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं जो आरबीआई ने इस ट्रेड सेटलमेंट के रिगार्डिंग लागू यहाँ पे मतलब रिलीज किया है। पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज राहुल भारद्वाज। ये सेशन का पीडीएफ आपको यहाँ पे इस लिंक पे मिल जाएगा। अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पाथ फाइंडर को इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, जो आपको देता है कंप्लीट प्रिपरेशन का ऑप्शन। और यहाँ पे कॉम्बो सब्सक्रिप्शन मतलब जीएस प्लस ऑप्शनल जो कंप्लीट फीस है, ये आपके सामने अभी 15% के डिस्काउंट चल रहे हैं। ये मैक्सिमम डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड आरबी लाइव। इसके अलावा जो 2 साल उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और आप अपने उससे सेटिस्फाई नहीं है रिजल्ट से, यू कैन डेफिनेटली गेट 1 ईयर एक्सटेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट। जीएस और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी आपको अलग से यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए, हमेशा नॉर्मल वे के अंदर क्या होगा, अगर इंडिया कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहा है, मतलब हम खरीद रहे हैं बाहर से, विदेशों से अगर हम कुछ खरीद रहे हैं तो वो इंपोर्ट हो गया, तो उसका जो हमें पेमेंट करना होगा वो जनरली क्या होता है, जो भी फुली कन्वर्टिबल करेंसीज हैं जैसे डॉलर वगैरह, इनमें होता है। फुली कन्वर्टिबल का मतलब है आप चाहे जितना उसको जिस भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो भी बड़ी इकोनॉमी है, स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम है, उनकी करेंसी चलती है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलर डॉलर, यूरो, पाउंड, येन, ये सारी करेंसीज हैं। तो हमेशा आरबीआई नॉर्मल सिचुएशन में क्या कहता है, आरबीआई का जो एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन है, ये कहता है अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो या फिर कोई भी एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो जो भी लेन देन होगा इन्हीं करेंसी में होगा, मतलब डॉलर और इन सब की आपको ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब ये जो नोटिफिकेशन निकाला है, ये जो नई मैकेनिज्म इन्होंने निकाली है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब आप जो भी लेन देन है उसको इंडियन रुपी में भी सेटल कर सकते हो, है ना। इंडियन रुपी में आप सेटल कर लीजिए। आपको डॉलर है, यूरो है, इसकी अगर आपको यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है या फिर आप इनको नहीं भी यूज़ करना चाहते हो तो मत यूज़ कीजिए। तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर कोई कंट्री या फिर कल को कोई भी इकोनॉमिक सैंक्शंस रहते हैं, आप इन करेंसी में डील नहीं कर सकते, तो इंडिया के पास यहाँ ऑप्शन है कि वो रुपए के अंदर भी इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पे सेटल कर सकता है। किस तरीके से ये मैकेनिज्म काम करेगा इसको हम देख सकते हैं। जनरली आप देखेंगे तो पहले जो भी कंट्री है जिसके ये मैकेनिज्म काम करने के लिए क्या है, इंडिया यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब कोई भी एक देश यहाँ पे एग्री होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए इंडिया से ट्रेड करने के लिए कि हम रुपए के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं। तो एट प्रेजेंट में आप देखेंगे रशिया यहाँ पे रेडी है, फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि रशिया पे इकोनॉमिक सैंक्शन है, वो डॉलर वगैरह इनको यूज़ नहीं कर सकते। तो जो भी कंट्री यहाँ पे एग्री होगा इंडिया के साथ, तो दोनों के सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया में आरबीआई है, उसी तरह से रशिया का सेंट्रल बैंक यहाँ पे एक कॉमन पूल बनाएंगे मनी का, और उस इक्वल अमाउंट के अंदर, ठीक है, उनको रखा जाएगा। फिर ये क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे लोकल बैंक है, जैसे इंडिया के अंदर अगर हम देखें, लेट अस से कि एसबीआई को यहाँ पे ऑथोराइज कर देता है आरबीआई, आपको हमने ऑथोराइज कर दिया, मतलब ऑथोराइज्ड डीलर बैंक आपको। तो इंडिया के केस में अगर एसबीआई होता है तो एसबीआई के अंदर एक वोस्ट्रो अकाउंट खोला जाएगा। वोस्ट्रो अकाउंट का क्या मतलब होता है, वोस्ट्रो का मतलब होता है कि आपका पैसा है हमारे अकाउंट के अंदर, पैसा आपका है लेकिन ये अकाउंट तो अकाउंट हमारा है, ये एसबीआई वाला ये, और यहाँ पे जो भी पेमेंट इस अकाउंट के अंदर रहेगा, जो भी लेन देन है, वो आपका पैसा रहेगा, रशिया का, ठीक है। तो अब मान लीजिए इंडिया का कोई भी यहाँ पे इंपोर्टर है, कोई भी इंपोर्ट कर रहा है, कोई भी वस्तु हम रशिया से खरीद रहे हैं, तो हमने मान लीजिए क्रूड ऑयल को परचेज किया, इंपोर्ट किया, अब उसका पेमेंट हमें देना होगा, तो जनरली क्या होता है, डॉलर या फॉरेन करेंसी में। लेकिन यहाँ पे जो भी इंपोर्ट कर रहा है एंटिटी, जो भी कंपनी है, वो क्या करेगी, इस वोस्ट्रो अकाउंट में, ये जो एसबीआई का अकाउंट है, यहाँ पे रुपए के अंदर दे देगी कि हम आपको रुपए में पेमेंट दे देते हैं, हमें डॉलर और इसकी जरूरत नहीं है। तो ये पैसा गया इस वोस्ट्रो अकाउंट, मतलब एसबीआई वाले अकाउंट के अंदर। तो ये पैसा किसका है, रशिया का है, क्लियर। और अब होगा क्या, मान लीजिए हम कोई भी इंडिया का जो एक्सपोर्टर है वो किसी सामान को एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब हम बेच रहे हैं।
ठीक है, एक्सपोर्ट। अब इस एक्सपोर्टर को जो पेमेंट होगा वो भी इसी अकाउंट से, इस एसबीआई वाले अकाउंट से आपको रुपए के अंदर दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे नीड आपकी हट गई फॉरेन करेंसी को डील करने के लिए। ठीक है, इसी तरह से एक रशिया के अंदर भी इसी तरह का एक वॉस्ट्रो अकाउंट खोला जाएगा, है ना। आप देखेंगे कि यहाँ पे, या उसे नॉस्ट्रो कह लीजिए, ठीक है ना, योर मनी इन आर अकाउंट या आर मनी इन योर अकाउंट, एक ही ये इस तरह से चलते हैं, वॉस्ट्रो नॉस्ट्रो। तो रशिया के अंदर भी क्या होगा, इसी तरह का एक जो ऑथोराइज बैंक है उसको ये अकाउंट खोला जाएगा, और वो क्या करेगा, वो इसकी रशिया की करेंसी जो है रूबल, इसके अंदर डील करेगा। ठीक है, तो वहाँ पे अगर कोई इंपोर्टर है तो उसको पेमेंट ये क्या कर देगा, रूबल के अंदर कर देगा। एक्सपोर्टर है तो उस तरीके से आपका यहाँ पे पेमेंट आ जाएगा रूबल के अंदर। फाइन, यहाँ पे दोनों देश आपस में बैठ के डिसाइड करेंगे कि क्या एक्सचेंज रेट रहेगी, मार्केट बेस एक्सचेंज रेट पे ही डिसाइड कर लेंगे। इस तरीके से ये पूरा मैकेनिज्म चलेगा, और जो भी एक्सपोर्टर हैं या इंपोर्टर हैं उनको यहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी, आप देखोगे रुपए के अंदर ही पूरा ट्रेड ये हो जा रहा है। तो ये इससे क्या होगा, रुपए के अंदर ट्रेड होने से रुपया मजबूत कैसे होगा, क्योंकि देखिए एक्सचेंज रेट को अगर हम चर्चा करें, एक्सचेंज रेट को चर्चा करें तो ये मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म पे चलता है। मान लीजिए किसी एक समय पे रुपया एक रुपया $1 के बराबर ये रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे डॉलर की डिमांड बढ़ती जाएगी तो रुपया हमारा कमज़ोर होता जाएगा। $1 जो है 10 रुपये हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 30, 40, क्योंकि डॉलर की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है ना। और अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि अभी कुछ समय पहले 70-74 के आसपास था, और अभी 79-80 टच करने वाला है। फाइन, इतनी तेज़ी से नीचे आ रहा है, आप देखोगे 2022 के अंदर ये 6% से ज़्यादा नीचे जा चुका है, मतलब डिप्रिसिएशन हो चुका है। जब हमारा जो रुपया है ये अपनी वैल्यू को लूज़ कर रहा है फॉरेन करेंसी के मुकाबले, हम इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। जब गेन करता है तो एप्रिसिएशन। तो यहाँ पे ये इतना ज़्यादा इस पर प्रेशर बना हुआ है। ये प्रेशर क्यों बना हुआ है, क्यों रुपया नीचे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डॉलर की डिमांड लगातार बढ़ रही है। क्या रीज़न है? रीज़न है, आप देखोगे जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो जब इन्वेस्ट किया था तो डॉलर इंडिया में आए थे, अब निकाल रहे हैं तो डॉलर जा रहे हैं, तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। फिर आप देखोगे कि हमारे जो ट्रेड डेफिसिट है ये बढ़ते जा रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। इंपोर्ट के लिए हमें पैसा देना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, डॉलर्स की क्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। तो डॉलर की अगर आपकी डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ पे भी रुपये पे प्रेशर क्रिएट होगा और रुपया स्लाइड करेगा। तो ये सारे रीज़न हैं। और अभी हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है, वो प्रेशर भी है। तो कुल मिला के इंडियन रुपी पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से इसी साल के 6-7 महीनों में ही 6% से ज़्यादा डेप्रिशिएट हो चुका है। और इसके डेप्रिसिएशन मतलब इसके गिरावट को रोकने के लिए कि एकदम से नीचे ना चला जाए कि रुपया आज 80 है, कल पता चला 85, 90, 100 क्रॉस कर गया, ऐसा ना हो। तो इसके लिए हमारा जो सेंट्रल बैंक आरबीआई है मार्केट में डॉलर इंजेक्ट करता है, डॉलर डालता रहता है, ताकि थोड़ा सा डॉलर की डिमांड कम हो जाए, उसकी पूर्ति की जा सके। और इसी वजह से आप देखोगे इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ये आप देखोगे सितंबर 2021 के अंदर लगभग 640 बिलियन को क्रॉस कर चुका था, और आज ये आपका नीचे आ गया। इतना क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे एक तो एफपीआईज भी निकल रहे हैं, आउटफ्लोज देयर, और फिर हमारा आरबीआई के द्वारा मार्केट में पैसा डाला जा रहा है। तो अब ये जो मैकेनिज्म है जिसका हमने यहाँ पे डिस्कशन अभी किया है, इस मैकेनिज्म के माध्यम से क्या होगा, रुपए के ऊपर जो है प्रेशर यहाँ पे कम होगा। क्योंकि अब आपको इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, वो सारे काम के लिए आपको डॉलर की ज़रूरत नहीं है ना। रुपये के अंदर सब चल रहा है, और आपका ट्रेड भी बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ है। और ईरान के साथ भी हमने पहले किया था 2019 में, लेकिन उसको बंद कर दिया गया। और जो एक्स्ट्रा पूल होगा उसके बचे हुए का क्या करना है, मतलब आप चाहें तो किसी दूसरे कंट्री में उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो अपने आपसी सहमति से आपका डिसीजन होगा। अब इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप जहाँ पे भी कर रहे हैं, है ना, ये मैकेनिज्म आप सेट कर रहे हैं, वो देश FATF लिस्ट के अंदर नहीं होना चाहिए, है ना। FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए बनाया गया है। कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी हैं, क्योंकि आप देखोगे रुपए के अंदर आपका ये चल रहा है, तो जो भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको एडवांस पेमेंट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए इंडिया से कोई भी एक्सपोर्ट गया रशिया के अंदर, अब जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसको एडवांस पेमेंट क्यों मिल जाएगा? क्योंकि यहीं पे अकाउंट है, वॉस्ट्रो अकाउंट है, SBI के अकाउंट से रुपये में ही तो पेमेंट होना है। बस वो पैसा क्या है, रशिया का है, लेकिन हमारे अकाउंट के अंदर, इसलिए वॉस्ट्रो अकाउंट है। तो एडवांस पेमेंट भी हो जाता है, सेट ऑफ भी कर सकते हो। अगर वहाँ पे आपने एक्सपोर्ट किया है, उतना इंपोर्ट कर रहे हो, तो वो सेट ऑफ हो जाएगा, उसमें से घटा के बचा हुआ ले लीजिए। बैंक गारंटी भी यहाँ पे दी जा रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बैंक गारंटी दे रहे हैं। और इसमें इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाए। इसके रिगार्डिंग ट्रेडर्स का कुछ कंसर्न है कि हमें इंश्योरेंस मिलेगा, एक्सपोर्ट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि जनरली जो फुली कन्वर्टेबल करेंसीज हैं, डॉलर वगैरह, उसमें तो मिलता है। अब इसमें क्या होगा, तो डेफिनेटली वो दिया ही जाएगा, अदरवाइज़ ये चीज़ फंक्शन आपका नहीं कर पाएगी। और इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो सैंक्शंस हैं उनको बाईपास यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अभी नाम तो नहीं लिया है आरबीआई ने नोटिफिकेशन में, बट डेफिनेटली वी आर टारगेटिंग रशिया,
है ना। रशिया के साथ हम ये व्यापार करना चाह रहे हैं क्योंकि रशिया पे जो सैंक्शन लगे हुए हैं वो डॉलर और यूरो इनके अंदर डील नहीं कर सकता है। तो कल को अगर इस तरह का कुछ भी सैंक्शन होता है तो यहाँ पे इंडिया भी ये सैंक्शन को बाईपास करके ट्रेड कर सकता है अगर दोनों कंट्री यहाँ पे सहमत होते हैं। तो ये एक अच्छा मतलब प्रयास है इस दिशा के अंदर, और डेफिनेटली रुपए को भी थोड़ी सी मजबूती यहाँ पे प्रदान करेगा। और धीरे धीरे अगर हम देखते हैं क्रूड ऑयल का इंपोर्ट अगर हम रशिया से बढ़ाते हैं तो ये एक बहुत मेजर फैक्टर साबित हो सकता है। लेकिन अभी के लिए केवल रशिया ही एग्री करेगा, दूसरे देश एग्री नहीं करेंगे क्योंकि सबको डॉलर चाहिए। इवन श्रीलंका जो बुरी स्थिति में है वो भी यही कहेगा कि हमें भी आप डॉलर ही दे दीजिए। तो ये एक मेजर फैक्टर रहेगा इसकी सक्सेस के अंदर, मतलब कितने लार्ज स्केल पे हम अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी केवल आप देखोगे भूटान है, नेपाल है, इन्हीं के लिए हमारा ये रुपए सेटलमेंट सिस्टम काम करता है। फाइन, अब एक रशिया ऐड होगा तो सामने वाला देश एग्री होगा तभी ये सिस्टम आपका काम करेगा। तो दिस इज ऑल। पीडीएफ सेशन का आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे नाम डाल के आप सर्च कर सकते हैं, अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं। अभी एटलीस्ट आपका ये 15% ऑफ चल रहा है, और ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है। कॉम्बो का मतलब होता है जीएस और सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, सब इसमें इंक्लूड हो गया। तो इसकी फीस है, ये जो मैक्सिमम डिस्काउंट है इसको अवेल करने के लिए यूज़ करें कोड RB Live। पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिल जाएगा। आइकॉनिक में आपको लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट है। नए बैचेस 14 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं जिनमें सिलेबस पूरा कर सकते हैं। 0% EMI का ऑप्शन भी है। हर संडे आपका फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैकबुक, आईपैड वगैरह आप जीत सकते हैं। और पाथफाइंडर की करंट अफेयर टेस्ट सीरीज में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।